नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आजम खान इन दिनों यूपी की राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए हैं। पहले उनके जेल में कैद होने को लेकर तमाम चर्चाएं हमने सुनी, तो वहीं अब जब वो जेल से रिहा हो चुके हैं, जमानत पर जेल से बाहर आ चुके हैं, तब भी तमाम जो है चर्चाएं देखने को मिल रही हैं। कभी कहा जाता है कि वो अखिलेश यादव से नाराज़ हैं, तो कभी उनके समर्थकों में भी अखिलेश को लेकर नाराज़गी जो है जाहिर होती है। और जब से वो जेल से बाहर आए हैं, वो इशारों में काफ़ी बार ये दर्शा भी चुके हैं कि वो अखिलेश यादव से नाराज़ हैं, चाहे वो अपने बयानों से हो या फिर इशारेबाजी हो। पहले भी उन्होंने जिस दिन वो जेल से बाहर आए थे और रामपुर पहुंचते ही उन्होंने ये भी कहा था कि हमें तो अपनों ने ही लूटा है, हमारी पीठ पर तो अपनों ने ही छुरा भोंका है, जो भी ये मुकदमे दर्ज हैं वो हमारे अपनों की ही देन है। तो वहीं अब आजम खान ने एक और ऐसा बयान दे दिया है जिससे उनकी नाराज़गी साफ जाहिर हो रही है। दरअसल आजम खान से जब अखिलेश यादव को लेकर सवाल किया गया कि क्या वो अखिलेश यादव से या सपा से नाराज़ हैं, क्या वो सपा से दूरी बनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि उनकी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी, लेकिन मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने ये तो कह दिया कि उन्हें जो है समाजवादी पार्टी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कहा उससे ये जाहिर है कि वो अखिलेश यादव से नाराज़ तो ज़रूर हैं। दरअसल उन्होंने ये भी कह दिया कि शायद मेरी ही मेहनत में, मेरी ही जो है ईमानदारी में कोई कमी रह गई होगी जो मैं घृणा का पात्र बन गया। जी हाँ, एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी से नाराज़ नहीं हैं, तो दूसरी ओर ये भी कह रहे हैं कि शायद मेरी ही ईमानदारी और मेहनत में कोई कमी रह गई होगी जो मुझसे इतनी नफरत कि मैं घृणा का पात्र बन गया। तो जो है आजम खान के इस बयान से जो है सियासी चर्चाएं चल रही हैं, तमाम खबरें उनको लेकर चल रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो पार्टी जब उनसे छोड़ने के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं गया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं कोई हार्दिक पटेल नहीं हूँ कि मैं पार्टी छोड़ दूँ। तो इस तरह की बयानबाजी जो है आजम खान कर रहे हैं और उनकी नाराज़गी भी साफ जाहिर हो रही है। और क्या कुछ कहा है आजम खान ने, आइए आपको सुनाते हैं। पार्टी की तरफ से आपके लिए भी ना कोई आवाज़ उठी ना उठी, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो क्योंकि बहुत लंबे अरसे से जेल में रहा, अब जेल के बाहर क्या हुआ, सियासी माहौल में क्या हुआ, क्या हिकमतें रहीं, क्या मसलहतें रहीं, क्योंकि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। उस पर न मुझे कोई शिकवा है न शिकायत है, बल्कि अफसोस है इस बात पर कि बदलाव नहीं आ सका। वहाँ कहाँ कमी रह गई हमसे, हम भी सोचेंगे। आखिर हमारी नेक नियति में, हमारी वफादारी में, हमारी मेहनत में, दयानत में, ईमानदारी में, वतन परस्ती में कहाँ कमी रह गई जो हम इस कदर घृणा का पात्र बन गए, हम भी सोचेंगे। अब उपचुनाव है एमपी का, आपने इस्तीफा दे दिया, 3 सांसद चुने गए, तो अब क्या रणनीति रहेगी? उपचुनाव जैसे होता है तो जो पार्टी का हुक्म होगा और जो पार्टी फैसला लेगी वो ही होगा। मैं तो एक अदना सा वर्कर हूँ। आप संस्थापक सदस्य हैं। मैं भूल गया था, माफ़ी चाहूँगा। आपने याद दिलाया तो याद आया कि हाँ, मैं रहा था उस वक्त, मैं उस वक्त था पार्टी में। तो क्या रहेगी संसद चुनाव, उपचुनाव के लिए तो करीब है? मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ, मैं तो एक वर्कर हूँ। मुझे जो हुक्म होगा वो अपनी सेहत के एतबार से और अपनी परेशानी और अपने मुकदमात, इन सब को देखते हुए, मसरूफियात को देखते हुए जो भी मैं खिदमत कर सकता हूँ मैं हाजिर रहूँगा। 23 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, क्या है? जी, कोशिश करूँगा उसमें शरीक होने की, मगर क्योंकि यहाँ अदालतों में इतने ज़्यादा मेरे और मेरे अजीज़ों के, जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, मेरे वर्कर्स हैं, सियासी वर्कर्स हैं, उन पर हज़ारों की तादाद में मुकदमात हैं। तो
उनके लिए मुझे यहाँ रहना होगा काफ़ी। खुद मेरी तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं है, तो अपने इलाज के सिलसिले में मुझे कुछ दिन रामपुर से बाहर जाना होगा। फिर भी जो हुक्म होगा, वर्कर को जो करना चाहिए मैं कोशिश करूँगा। तो आजम खान ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें समाजवादी पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं है। हालांकि उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि शायद मुझसे ही कोई कमी रह गई। इससे वो इशारों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपना बयान दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो वहीं आजम खान की नाराज़गी इस बात से भी पता चलती है कि वो आज जब सपा की विधानमंडल की बैठक हुई, अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई जिसकी अध्यक्षता उन्होंने की, उसमें भी आजम खान शामिल नहीं हुए और ना ही उनके बेटे अब्दुल्ला आजम उसमें शामिल हुए। आजम खान, जबकि ये कहा जा रहा था कि आजम खान अपनी तबीयत की वजह से उसमें शामिल नहीं हुए, लेकिन ये भी देखा गया कि आज ही वो रामपुर में जेल में बंद सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने उनसे मुलाकात की और काफ़ी देर तक वहां पर रहे भी। तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी तबीयत की वजह से विधानमंडल की बैठक में नहीं पहुंचे। माना जा रहा है कि वो अपनी नाराज़गी की वजह से विधानमंडल की बैठक में नहीं पहुंचे। ना ही वो पहुंचे, ना ही उनके बेटे पहुंचे और ना ही जो लंबे समय से नाराज़ बताए जा रहे हैं सपा से जो अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल, वो भी विधानमंडल की बैठक में नहीं पहुंचे, जिससे सारी जो है तमाम चर्चाएं चल रही हैं उनकी नाराज़गी को लेकर भी और आजम खान की नाराज़गी को लेकर भी। क्योंकि आजम खान भले ही अपने शब्दों में ये ना कहें कि वो सपा से नाराज़ हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली इस बात को दर्शा ही देते हैं कि किस तरह से वो सपा से नाराज़ हैं, क्या चल रहा है अंदर दस्तरखाने, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या है। और इस बात को लेकर वो लगातार बयानबाजी भी कर रहे हैं। और जिस तरह से ये देखा गया कि जब 20 मई को आजम खान जेल से बाहर आए तो उन्हें रिसीव करने के लिए तमाम नेता पहुँचे थे, शिवपाल सिंह यादव भी पहुँचे थे, लेकिन अखिलेश यादव उन्हें रिसीव करने नहीं पहुंचे, उनसे मिलने नहीं पहुंचे। और जब से वो रिहा हुए हैं तब से अब तक एक भी बार अखिलेश यादव उनसे मिलने नहीं पहुंचे हैं। केवल उन्होंने एक फॉर्मेलिटी अदा की थी, एक ट्वीट के जरिए उन्होंने कह दिया था कि वो भाई आजम खान के बाहर निकलने से उन्होंने खुशी जाहिर की थी, लेकिन जिस तरह से वो मिलने नहीं पहुंच रहे हैं। और जबकि जब वो जेल में थे, आजम खान जेल में थे, तब कई बार अखिलेश यादव ये कह चुके हैं कि वो आजम खान से मिलने ज़रूर जाएंगे और आजम खान सपा के नेता हैं, इस तरह की बयानबाजी वो कर चुके थे। लेकिन जिस तरह से अब आजम खान अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, जग जाहिर कर रहे हैं, उससे तमाम चर्चाएं तेज़ हैं और इस तरह की जो बयानबाजी वो कर रहे हैं उससे राजनीति जो है वो गरमाई हुई है। और अब ये फैसला लेना उनके लिए ज़्यादा दूर नहीं है कि अब वो सपा में रहेंगे या नहीं, क्या वो अपना अलग संगठन बनाएंगे या शिवपाल सिंह यादव के साथ शामिल होंगे। ये सभी चीज़ें तो देखने वाली बात होंगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए 4 PM के साथ। नमस्कार।